हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर द्विघात समीकरण। चैप्टर 4 है ये सवाल लिखा है, जरा देखते हैं, इससे करेंगे। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल का मतलब क्या होता है? मतलब हाँ, 40 की स्पीड है तो 40 की रहे, स्पीड बढ़े ना घटे, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड रहे। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, जितनी है उससे कम होती 8, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो यहाँ पे क्या चीज़ कम है, क्या अधिक है? समय अधिक लेती। चाल कम होती तो समय अधिक लेती। जरा ध्यान देना इस चीज़ को। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो जो ज्ञात करनी है उससे पहले मान लो। तो माना रेलगाड़ी की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हल देखें यहाँ पे, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हमने मान ली रेलगाड़ी की चाल। मान ली चाल, क्या मान ली? चाल मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा। चार 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय लेती। अच्छा, अगर इस चाल से ये चल रही है तो कितना समय ले रही है, पहले तो हमें ये पता हो। ध्यान से देखो, अगर x से चल रही है और 480 किलोमीटर जा रही है रेलगाड़ी, तो ये पता होना चाहिए हमें कि कितना समय ले रही है इसमें। समझ में आई बात? तभी तो हम चाल कम करके ये बता सकते हैं कि इतने 3 घंटे ये पहले पहुंच रही है, उससे ज़्यादा। पहले ये समय पता हो हमें, मेन वाला, स्टार्ट वाला, मतलब अगर इस चाल से चल रही तो कितना समय लेगी। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और समय बराबर क्या हो जाएगा फिर बताओ? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। बहुत ही बढ़िया। यानी कि हमें पता, समय अगर निकालना है तो हमें पता होना चाहिए दूरी, जो कि हमें पता है 480 किलोमीटर है। फिर हमें पता होना चाहिए चाल, किस चाल से वो चल रही है, तो हमने मान रखी है x। तो यहाँ पे देखें, दूरी दे रखी है कितनी आपको, ये दे रखी है 480 किलोमीटर। अब यहाँ लिखेंगे इस दूरी को, यानी 480 की बात हो रही है, इस दूरी को तय करने में लगा समय निकाल लो पहले, लगा समय, और इसे कहते रहे t1। क्या होगा? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी? 480, और चाल कितनी? x। तो इतना घंटे का समय लेगा ये। ट्रेन जो है, रेलगाड़ी, हाँ, ट्रेन इतने घंटे का समय लेती है। कितने घंटे का? 480 बटे x का समय लेती है। अब आगे सुनो, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, क्या हो जाए? कम हो जाए, तो देख ले रहे हैं नई चाल कितनी हो जाए। नई चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए। अच्छा, यहाँ पे पहले लिख लो, चलो। चाल कह रहा है, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, ये बात कह रहा है ना वो। ठीक, तो नई चाल अब बोलो कितनी हो जाएगी? नई चाल हो जाएगी पहले ही x, अब 8 और कम हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी नई चाल। समझ गए बात? अगर नई चाल x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा है हो जाएगी, यानी चाल घट जाएगी, तो समय भी तो बदलेगा। तो चाल घटने पे समय बढ़ना चाहिए, देर में पहुंचेगी अब तो अब समय कितना लगेगा, कितनी दूरी तय करने में? 480 किलोमीटर। तो अब लिखेंगे 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। लगा समय, अब कितना समय लगेगा, तो इसे t2 बोलो। अब t2 कितना लगेगा? फिर वही चीज, दूरी बटे
चाल, तो दूरी कितनी 480, किस चाल से x माइनस आध घंटा। समझ गए बात। अब ये कह रहा है वह उसी दूरी को, हाँ कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। इसका मतलब ये है कि ये जो समय है इससे 3 घंटा ज्यादा है। अगर धीरे चल रही तो ज्यादा समय ले रही है, तो कितना ज्यादा ले रही है वो सवाल ने पहले ही बता दिया कि 3 घंटे ज्यादा ले रही है समय। इसका मतलब है अगर इस समय का और इस समय का डिफरेंस निकालोगे आप तो कितना आएगा 3 घंटे आएगा। यही तो मतलब है, ज्यादा कम का मतलब यही तो है, उन दोनों का अंतर क्या होगा 3 घंटे होगा। ठीक है, तो यहां T2 माइनस T1 कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है आपको 3 घंटा, ये दे रखा है। अब T2 का मान जमाओ 480 बटे x माइनस 8, और T1 का मान जमाओ 480 बटे x बराबर 3। एलसीएम ले लें, 480 पहले कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या 1 बटे एक्स माइनस 8 और माइनस 1 बटे एक्स, और यहाँ आ जाएगा 3। सही है, कितना समझ में आया। अब एलसीएम ले लो, तो 480 और एलसीएम लेंगे आप x माइनस 8 और यहाँ ले लेंगे x, ये वाला। तो देखो इससे ये कटा, ये बचा, इसकी ऊपर गुणा यानी x एकम x, x से x कटा, ये बचा, इसकी ऊपर गुणा x माइनस 8। समझे एलसीएम या नहीं, कौन नहीं समझा, इसके समझ में नहीं आया, आज उसे हम समझाएंगे ठीक से है। ये देखो ये उतार लिया और ये उतार लिया, ये छुपा लो, एक जैसे छुपा लो, छुप गई है, जो बचाएगा उसकी गुणा हो जाएगी ऊपर x से, 1 से। अब इधर छुपा लो, ये x और x छुप गए, जो बचाएगा उसकी गुणा कर दो इससे। समझे, यहां देखो ये बाहर है और ये 3 है, तो ये कट भी जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से 3 एकम 3 और यहाँ काट लो 3 एकम 3, क्या बचा 1, 3 छक 18, यही बचाएगा। बहुत ही बढ़िया, आपको तो बहुत गणित आता है। 160 x माइनस से गुणा करो, माइनस x और माइनस माइनस की गुणा प्लस के 8। अब इस x से इसमें गुणा करो, x से x की गुणा x स्क्वायर, इस 8 की माइनस 8x, अब बराबर क्या आएगा यहाँ 1। इस माइनस x से प्लस का x कट गया, तो क्या बचा भाई साहब 180 गुणा 8 बचा, और बटे में बचा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1। यहाँ कर दें, देखो अब ये तिरछी गुणा कर लो इससे इसकी, तो कितना आएगा 8 से इसमें गुणा करो, 8 सिपर का सिपरी सिपर, और 8 छंग 48 के 8 हासिल 4, 8 एकम 8 और 4 12। ठीक है, 1280 और इससे इसकी गुणा करो, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 8x। 1280 इधर ले आओ, तो 0 बराबर x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस के 1280। क्लियर, 8 छंग 48 के 8 हासिल 4, 8 एकम 8 4 12। ठीक, तो ऐसा करते हैं, 0 इधर लिख ले रहे हैं, ऐसे लिख लो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 1। अब इसके गुणनखंड करो 1280 के, 1280 एकम 1280, उससे काम बनेगा नहीं, तो 1280 के आपको फैक्टर करना होंगे, करो 1280। ऐसा करो जो 0 है ना 0, अरे ये 0 दिखा, इसे 10 अलग बना लो। अब क्या बचा 128, इसके कर लो, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठा 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब इनसे 2 संख्याएं बनाओ आप जिनका गुणनफल या योगफल 8 आए। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 8 दूनी 16, दूनी 32 और 2 दूनी 4 धाई 40,
32 और 40 हो गया, 8 आ जाएंगे। ए सुनो, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यहां तक की आप गुणा कर लो। लो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये हो गया आपका 32। और देखो 10 वाला ये पहले बचा था, और ये 2 दूनी 4 ये हो गया, 4 धाम तो ये 40 ही हो गया। अब 40 में से 32 घटाएंगे तो 8 बचेंगे। तो यहां पे आप लिखेंगे कुछ इस तरह, एक्स स्क्वायर, पहले बड़ी संख्या लिखें 40, 40x, और फिर छोटी लिख लें 32x और माइनस 128 जीरो बराबर 0। अब बताओ मुझे, यहाँ जो चिन्ह होता है वो सेम यहाँ लगाते हैं ना, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ बताओ कौन सा चिन्ह आएगा कि 8 बचे, प्लस आएगा। इन दोनों में से कॉमन लो, x है, x माइनस 40, और यहाँ से देखो यहाँ x है, x से गुणा कितना आया 1, तो यहाँ भी 1 ही बनाना पड़ेगा। तो कितना कॉमन लोगे 32, तो आएगा 32x, और यहाँ जितना है 40 उतना ही लिख लो। और ये जो प्लस है, माइनस का चिन्ह सेम रह रहा है, बदल नहीं रहा है, तो इसका मतलब है ये जो प्लस है तो यहाँ प्लस रहने दो। समझे, ये फैक्टर हो गए। x माइनस 40 आप बिल्कुल कॉमन लो, तो यहाँ आएगा x प्लस 32 बराबर 0। अब एक एक करके इस ब्रैकेट को 0 दिखाते हैं। पहली ब्रैकेट को 0 दिखाओ, इस वाली को 0 दिखाओ, x माइनस 40 ही हो गई और x प्लस 32। तो x माइनस 40 को आप 0 करो, तो जब x माइनस 40 हो जाएगा 0, x का मान आ जाएगा 40, और जब x प्लस 32 आ जाएगा 0, तो क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा माइनस 32। कभी चाल माइनस होती है, चाल कभी माइनस नहीं होती है, ठीक है। तो ये भाई मान्य नहीं है आपका, मान्य, ठीक है। ये जो नंबर है ये रॉन्ग है, करेक्ट क्या है फिर ये 40। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अतः रेलगाड़ी की चाल कितनी है, अतः रेलगाड़ी चाल x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसके नहीं आया समझ में, सबके आया। भाई मजाक मत करो भाई पढ़ाई के दौरान। उतार लिया। देखो सवाल क्या है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल का मतलब लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल। क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से अधिक है। बताओ लंबाई ज्यादा होती है चौड़ाई, हमेशा लंबाई ज्यादा होती है, तो लंबाई ही ज्यादा होगी दुगने से एक अधिक, लंबाई ज्यादा है ही, तो चौड़ाई को मानेंगे क्या चीज आप, x मानो, तभी तो लंबाई बताओगे। यहाँ बाई नहीं मानेंगे, यहाँ पे द्विघात समीकरण में केवल एक ही वेरिएबल से सवाल हमें हल करना है, ठीक है। तो हर बार हम x ही मानेंगे। जिसमें दो मानते थे वो थी दो चर रैखिक समीकरण, उसका नाम ही था दो चर, दो वेरिएबल। इसमें एक x मानते और एक y। अब ये जो है ये है द्विघात समीकरण, तो इसमें केवल एक ही वेरिएबल मानेंगे, हर बार x ही आएगा, सही है। चलो फिलहाल हल
तो लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगन डबल करो फिर उसमें एक जोड़ दो, तब आ जाती है हमारी लंबाई। ये तो मतलब है, इसका मतलब है कि हमें चौड़ाई पता हो कितनी है, तभी तो हम लंबाई निकाल पाएंगे। क्या पता हो? तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, यहां पे तो यहां भी मीटर लिखो, x मीटर है। अगर ये चौड़ाई x मीटर है तो प्रश्नानुसार लंबाई कितनी दे रखी है? लंबाई बताओ भाई साहब। तो लंबाई, हाँ लंबाई चौड़ाई के दुगने से, यानी चौड़ाई जो है उसका डबल करो, चौड़ाई का डबल में एक क्या जोड़ दो, चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा है यानी एक जोड़ दो, तो जो लंबाई है हमारी वो कितनी आ जाएगी? 2, और चौड़ाई कितनी है? x, तो 2x + 1। सही है। तो ये हो गई चौड़ाई और ये हो गई लंबाई, लंबाई सही है। अब आगे सुनो, हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई याद करनी है। अब लंबाई चौड़ाई हो गई, तो यहाँ पे दे रखा है क्षेत्रफल, तो भूखंड का क्षेत्रफल का सूत्र बताओ क्या होगा? भूखंड, भूखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल भाई साहब ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है, यही तो होता है। अच्छा, भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है तुम्हें? तो 528 यहाँ लिख दो, जहां लिखा भूखंड का क्षेत्रफल तो यहाँ लिख दो 528 बराबर। अब देखो लंबाई कितनी है, ये है। अब 2x + 1 है तो इसे लिख दो ब्रैकेट में, 2x + 1 ब्रैकेट बंद करो। और चौड़ाई देखो गुणा है, गुणा का गुणा हो गया, चौड़ाई देखो कितनी है? x। अब x, अब यहाँ गुणा का निशान लगाना जरूरी नहीं, ब्रैकेट बंद है तो इसका मतलब ये गुणा में ही है। चलो 528, अब इस x से अंदर गुणा करें, 2x² + x एकम x, ये 528 उधर ले जाओ तो 0 बचेगा यहाँ पे, तो क्या आएगा बताओ? बहुत बढ़िया, 2x² + x - 528, तो यहाँ पे 2x² + x - 528 बराबर 0। तुम लोग बोल के पढ़ते हो, बहुत अच्छे लगते हो हमें, और इंटर वाले तो बोलते ही नहीं है। 2x² + x - 528। अब हमें क्या करें? शुरू की और आखिरी गुणा करें और बीच के बराबर करना है, स्टार्टिंग और लास्टी गुणा किसके बराबर करना है? बीच के बराबर। चलो करो, तो देखो 2 गुणा 528, ये तो काम बना नहीं, 2 में ये जोड़ो तो हमें तो 1 लाना है। ऐसा करो 528 गुणनखंड करो, करो। सबसे पहले कितने से काटें? 2 से काटो, चलो 2 दूनी 4, 1 बचा, 12 हो गए, 2 छंग और 2 चौक 8, सही है। अब ये देखो फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, अच्छा ओहो 2 छंग 12, 1 बचा 12, 2 छंग 12, अब सही है। 2 तिया 2 तिया, अब 3 11 और 11 एकम, ये गुणनखंड हो गए। अच्छा इसमें ये 2 भी शामिल हैं, ये तो 528 करे हमने, ये 2 भी शामिल है। दोबारा देख लो, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 तिया 6, बिल्कुल ठीक है। चलो बनाओ, 2 संख्या ऐसी बनाओ जिसका घटाव 1 आए। इनमें कौन बनाएगा? ये 2 भी शामिल करना है, ये 2 भी जोड़ना है भाई साहब, ये नहीं लेना है बल्कि ये जोड़ लेना है। 32 और 33 बन गया। चलिए कह रहे हैं ये 32 और 33 बन गया, हम देखते हैं। 11 तिया ये हुआ 33, और देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 33, यानी यहां से यहां तक हो गया 32।
अब 33 में से 32 घटाओ तो 1 बचेगा, हमने कहा 1 लाना था और 1 आ गया। तो देखें यहाँ पे 2x², 33 लिख लो पहले, 33x, फिर लिख लो 32x, फिर लिख लो -528 बराबर 0। अब जो निशान यहाँ है वो निशान लगा दो यहाँ। अब यहाँ काय का निशान आएगा? माइनस। इनमें से कॉमन क्या है? x ही है केवल, 33 तो कटता नहीं 2 से, तो आएगा यहाँ पे 2x प्लस 33। कितना आएगा? 2x प्लस 33। अब ऐसी ब्रैकेट यहाँ पे आएगी 2x प्लस 33 की, जैसी ये ब्रैकेट बनती है वैसी ये बनती है। यहाँ पे तो 32 है, यहाँ 2 है, तो इसका मतलब कितना कॉमन ले लिया है? 16 कॉमन ले लिया। 16 दूनी 32 होती है, तो 16 ले लो बाहर। अब बात यहाँ चिन्ह की, तो देखो यहाँ प्लस हो गया, यानी माइनस बदल के प्लस हो गया, तो माइनस कॉमन लिया है तभी ऐसा हुआ होगा, तो माइनस कॉमन ले लिया। समझ गए? अब कितना बाहर लोगे? 2x प्लस 33 कंप्लीट बाहर ले लो, तो यहाँ बचेगा x माइनस 16 बराबर 0। जब 2x प्लस 33 होगा 0, तो 2x बराबर हो जाएगा -33, यानी x बराबर -33/2, -33/2। अब ये वाला दिखाओ। जब x माइनस 16 होगा 0, x बराबर हो जाएगा आपका 16। तो कौन सा मान्य नहीं है और कौन सा मान्य है? ये मान्य है, क्योंकि लंबाई माइनस में होती नहीं है, तो भाई साहब ये मान्य नहीं है, ये नहीं मान्य है, ये गलत है। ठीक है, ये नहीं लेना है आपको, ये लेना है। तो बता दो अब क्या ये लेना है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं। अब बताओ यहाँ पे लंबाई चौड़ाई याद करनी थी। लंबाई कितनी आई? सबसे पहले चौड़ाई बताओ कितनी। तो चौड़ाई आई x का मान यही है 16 मीटर, और लंबाई कौन बताएगा? लंबाई रखो इसमें 2x प्लस 1। अब देखो x की जगह 16 रखोगे यहाँ पे, 2x प्लस 1 ये क्या है? लंबाई। तो 16 दूनी 32 में 1 जोड़ लो, 33 मीटर। तो 33 मीटर की है लंबाई और 16 मीटर की है चौड़ाई। उतारो। करें शुरू। देखो रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, रोहन से 26 साल बड़ी है। अगर रोहन x साल का है तो उसकी माँ कितनी है? x प्लस 26। बिल्कुल ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल मतलब x और x प्लस 26 का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। अच्छा 3 वर्ष बाद भी जुड़वा रहा है, तो सही हमें क्या है? जोड़ देंगे। चलो मैं देख करता हूं हल। माना रोहन की आयु x है, माना रोहन की, ये वर्तमान की चर्चा हो रही है अभी वाली, वर्तमान आयु x वर्ष है। कितने वर्ष है? x वर्ष है। तब उसकी माँ की आयु कितनी होगी? तब माँ की आयु, तब माँ की आयु कितनी हो जाएगी भाई साहब? 26 साल बड़ी है उसकी माँ रोहन, x प्लस 26 वर्ष। ठीक है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, कितने बाद? तो 3 वर्ष बाद बताओ। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या होगा? 3 वर्ष के बाद पूछ रहा है, इसका मतलब रोहन भी 3 साल बढ़ जाएगा, x प्लस 3, और माँ भी तो 3 साल बढ़ जाएगी, और माँ हो जाएगी कितनी? x प्लस 26 में आप 3 इसमें भी जोड़ दें, तो कितना हो गया टोटल? x प्लस 29। 3 साल बाद की बात हो रही ना, तो 3 इसमें जोड़ दें और 3 ही माँ में जोड़ दें। अब क्या होगा फिर? 3 वर्षों के बाद उनकी आयु का गुणनफल
ये देखो गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना है, 360 है। इसका मतलब इसका और इसका गुणनफल 360 है, मतलब है सीधे सीधे x प्लस 3 और x प्लस 29, ये वाली ली जाएगी, ठीक है। x प्लस 3 और x प्लस 29 का गुणनफल ब्रैकेटों में रख दिया तो ये गुणनफल ही हो गया, कितना है 360। अब कर लो गुणा, देखो पहले x से गुणा करो इसकी, फिर 3 से करो, करवाओ। x से x ही गुणा x स्क्वायर, x से 29 की कर लो 29x, फिर 3 की करो 3x, और 29 तियाँ कितने हो गए, 30 तियाँ 90 होते हैं, तो 3 घटा दो 87 होंगे। 3 नीम 27, 3 दूनी 6 और 2 8 बराबर 360 एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाले जोड़ो, 29x तो ये भाई साहब, और 3x ये, 29 और 3 32x प्लस का हो गया 87 और 360 इधर आके घटा दो। अब देखो 60 रुपए तो बिल्कुल खत्म कर दो, यानी 60 इधर से 60 इधर से, 60 60 खत्म हुए तो कितने बचे यहाँ पे 17, ओ सॉरी नहीं 27 बचे, 60 60 खत्म हो गए तो ये क्या बचे 27। अब 27 और घटा दो 300 में से, 300 में से 20 घटे 280, 280 में 7 और घटाओ, कितना बचा 273। बहुत ही गजब, कितना बचा, माइनस का बचा 273 बराबर 0, ठीक है। 10 में 7 घटा 3 और 15 में 8 घटे 7, ठीक है, ये आया। अब ध्यान से देखें, शुरू की और आखिरी गुणा बीच के बराबर, तो शुरू में कितना लिखा है x का गुणांक 1, लास्ट में अचर पद 273, तो इसके जोड़ोगे तो घटाओगे 32 नहीं आएगा, 273 के गुणनखंड बनाओ, फिर काटो, कितने से कट रहा है, कितने से 3 से, तो 3 से काट लो तो कितना आएगा 3 नीम 27, 3 एकम कितने से कटाएगा बताओ, 7 के भी 3 से ही नहीं कटेगा, अच्छा 7 से कट जाएगा, बहुत बढ़िया, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 तियाँ 21 और 13 एकम 13। अब हमें बनाना है 32, तो 13 तियाँ 39, 39 में 7 घटे तो 32 बचे, ठीक है। दो ही संख्या तो बनानी है, एक 13 ले लो और एक 3 ले लो, इन दोनों का गुणनफल कितना आएगा 13 तियाँ 39 में से ये 7 रुपए घटा दो ये वाले, तो क्या आ जाएंगे 32 आ जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर पहले लिखोगे बड़ी संख्या 39x, जो चिन्ह यहाँ वो यहाँ, अब घटा रहे तो -7x माइनस 273 बराबर, इन दोनों में कॉमन है x, इन दोनों में x कॉमन है तो ले लो x कॉमन, तो यहाँ आएगा x कॉमन लेके x प्लस 39, और x प्लस 39 हो गया तो यहाँ भी सेम बनेगी x प्लस 39। बताइए यहाँ पे आर्यन कितना कॉमन है, देखो x अकेला और यहाँ x के साथ कितना है 7, इसका मतलब ये 7 गए कहाँ, ये कॉमन लिए गए, ठीक है। अब जब चिन्ह बदल जाए माइनस से प्लस हो जाए तो माइनस लेते हैं कॉमन, जब चिन्ह बदल जाए 39 और यहाँ पे x माइनस के 7 और ये बराबर होगा आपका 0। जब करके देखो एक एक करके, जब x प्लस 39 होगा 0 तो x बराबर कितना आएगा -39, तो ये आ जाएगा x का मान -39, और जब x माइनस 7 होगा 0 तो x का मान कितना आ जाएगा 7। भाई आयु कभी माइनस में नहीं होती है, समझ गए, ये नहीं होगा, आयु कभी माइनस में नहीं होती है, तो ये मानना है ये प्लस वाली। तो x 7 साल किसकी आयु आई, रोहन की आई, तो भाई रोहन की आयु आ गई 7 वर्ष, बिल्कुल रोहन की वर्तमान आयु आई है, वर्तमान आयु ये आ गई आपकी 7 वर्ष, x का मान 7 वर्ष का है भाई रोहन। अब माँ कितने की है, x प्लस 26, सही है, तो लिखेंगे माँ की आयु, तो ये हो जाएगा x प्लस 26। अब x की जगह लगाओ 7 प्लस 26, टोटल 26 और 7 33,
33 साल की उसकी माँ है और रोहन 7 साल का है।